नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष भारद्वाज, नोएडा निवासी, रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल। आज मैं आपको दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा के बारे में विस्तार से बता रहा हूं। इससे मुख्य बात यह है कि बच्चे योग्य, होनहार और अध्ययनशील होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। इसके बाद मैं पहला केस ले रहा हूं। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा हो और हथेली मुलायम हो, सॉफ्ट गुदगुदी हो और शुक्र भारी और उठा हुआ हो, ये वाला हिस्सा। जातक की मानसिक कार्य क्षमता बहुत होगी। ऐसे व्यक्ति मुकदमे कभी नहीं हारते और उधार दी हुई रकम को भी वसूल कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते। मुलायम हथेली हो, भारी उठा हुआ शुक्र हो, जातक की कार्य क्षमता बहुत होगी। और जीवन रेखा गोलाई लिए हुए हो, इस प्रकार गोलाई लिए हुए हो जीवन रेखा, तो जातक प्रतिभाशाली होगा और उसको स्कॉलरशिप वजीफा मिलने की संभावना रहेगी। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा के साथ शुक्र बहुत ज़्यादा उभरा हो, एग्जेगरेटेड हो, भाग्य रेखा चौड़ी हो, फैली हुई हो, तो ये भाग्य रेखा, ये मैं चौड़ी करके बता रहा हूँ, चौड़ी हो ये भाग्य रेखा। तो ऐसी स्थिति में जातक लापरवाह होगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देगा, बुरी आदतें होंगी। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा के साथ भाग्य रेखा जीवन रेखा के निकट हो, ये रेखा बिल्कुल सटी हुई हो, यहाँ पर इस तरह से क्लोज हो एकदम, तो जातक की पढ़ाई लिखाई में आर्थिक तंगी के कारण परेशानी होगी। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा हो और बृहस्पति बहुत ज़्यादा उठा हो, ये बृहस्पति है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, एग्जेगरेटेड हो, तो जातक में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होगा। परंतु ऐसे लोग पढ़ाई को अनदेखा कर देते हैं, दिखावा करते हैं, नेतागिरी का शौक होता है। स्कूल में पढ़ेंगे तो अध्यापकों से लड़ाई झगड़ा करेंगे। ईश्वर में विश्वास तो होगा, मगर पूजा पाठ से परहेज करेंगे। मस्तिष्क रेखा दोष मुक्त है और मंगल उठा हुआ है, ये मंगल क्षेत्र है, ये उठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जातक विज्ञान, कूटनीति, कानून, नीति शास्त्र का अध्ययन करेगा। अगर उसके नाखून चौड़े चौकोर हो, स्क्वायर शेप्ड हो, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर शेप्ड, तो ऐसा होके ही रहेगा। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा के साथ अगर बुध पर 3 या 4 यहाँ पर खड़ी रेखाएं हो, तो जातक विज्ञान का स्नातक होगा, अच्छा स्टूडेंट होगा। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा 3-4 खड़ी रेखाएं हों बुध पे, मस्तिष्क रेखा शुरू में चौड़ी हो, बाद में पतली हो जाए, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच दूरी ज़्यादा हो, तो जातक डॉक्टर बनता है। 9th केस में मस्तिष्क रेखा दोष मुक्त हो, बुध पर 3-4 खड़ी रेखाएं हों, सीधी समान आकार की भाग्य रेखा हो, पूरे में यूनिफॉर्म थिकनेस हो, पूरी लंबाई लिए हो सेकंड तक, ऐसा जातक इंजीनियर बन सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है।
दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा चंद्र क्षेत्र पर पहुंचे, जातक साहित्यकार लेखक बन सकता है, जाना माना। दोष मुक्त रेखा मस्तिष्क रेखा चंद्र पर पहुंचे और उंगलियां नुकीली हों, आर्टिस्टिक हैंड हो, तो जातक जाना माना कलाकार होगा, संगीतकार होगा, प्रसिद्ध लेखक होगा। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा के साथ शनि की उंगली लंबी हो, ये वाली, तो जातक कृषि, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री में इंटरेस्ट लेगा, जिद्दी भी होगा, इसके बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करेगा। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा के साथ अगर बृहस्पति प्रमुख है, कि जितने माउंट्स हैं सारे इनमें, इन सब के अंदर बृहस्पति प्रमुखता लिए हुए है, तो क्या होगा, जातक खुद और उसके बच्चे अधिकारी वर्ग में हो, उच्चाधिकारी बन सकते हैं। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा बृहस्पति प्रमुख हो, निम्न मंगल भी उभरा हुआ हो, ये निम्न मंगल ये भी उभरा हो, एग्जैगरेटेड नहीं, उभरा हुआ हो केवल, तो जातक सेना या पुलिस में उच्चाधिकारी होगा, या प्रोग्रेस करते करते ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट तक पहुंच सकता है। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा हो और सूर्य पर्वत, ये सूर्य पर्वत है, ये डोमिनेंट हो, प्रमुखता लिए हुए हो, तो जातक आईएएस, पीसीएस या फिर पीएसयू, पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर, एमएनसी के अंदर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में उच्चाधिकारी होगा, या फिर एक उच्च कोटि का, उत्तम कोटि का व्यवसायी होगा। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा, इसका उदय बृहस्पति से हो रहा हो, यहां तो मैंने आपको दिखाया है, ये दोनों जुड़ी हुई है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, परंतु अगर यही रेखा यहां से बृहस्पति से चल के आ रही है, तो क्या होगा, जातक और उसके बच्चे गंभीर स्वभाव के होंगे, बुद्धिमान होंगे और तरक्की करने वाले होंगे। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा का उदय बृहस्पति से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, यहाँ से हाथ गुदगुदा हो, मेरा हाथ तो थोड़ा हार्ड है, हथेली चौड़ी हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल, तो बच्चे आज्ञाकारी होंगे। दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा, इसका उदय बृहस्पति से हो और हथेली कठोर हो, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, गर्म मिजाज होंगे, चरित्र दोष हो सकता है, पुष्टि दोष हो सकता है, स्पर्म्स वीक हो सकते हैं, और इसको अगर हमें कंफर्म करना है, पुष्टि करनी है, तो हमको हृदय रेखा में देखना पड़ेगा। हृदय रेखा में दोष होने पर ऐसा होगा ही होगा। 18वां केस है, मस्तिष्क रेखा दोष मुक्त है, बुध की उंगली टेढ़ी है, नाखून छोटे वर्गाकार हैं, दोनों हाथों में नाखूनों का आकार अलग अलग है, हथेली ना तो लाल है ना काली है, बीच का रंग लिए हुए है, और शुक्र उभरा हुआ है, तो जातक की कार्य क्षमता और योग्यता अन्य लोगों की अपेक्षा काफ़ी बढ़ी हुई होगी, मुकदमे में हार नहीं होगा, हारेगा नहीं, कर्जा वसूल कर लेगा, समय नष्ट नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा। 19वां केस है, दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा, गोलाई लिए हुए जीवन रेखा, इस प्रकार, तो जातक उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त करेगा और उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 20वां है, दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा, बहुत ज़्यादा उठा हुआ एग्जैगरेटेड शुक्र और भाग्य रेखा चौड़ी, लापरवाह होगा, पढ़ाई लिखाई में अनदेखी करेगा, नशे का आदी होगा, बुरी आदतों का शिकार होगा, बैड ओमन। नेक्स्ट है, दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा,
जीवन रेखा के करीब है भाग्य रेखा। आर्थिक कमजोरी के कारण जातक को पढ़ाई लिखाई में परेशानी होगी, व्यवधान होगा। और जो लास्ट में ले रहा हूँ, दोष मुक्त मस्तिष्क रेखा और बहुत ज़्यादा एग्जेगरेटेड बृहस्पति है। तो ऐसे लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, पढ़ाई लिखाई को अनदेखी करते हैं, अध्यापकों से टकराते रहते हैं, तकरार करते रहते हैं, उन पर लांछन लगाते रहते हैं, दिखावे की प्रकृति होती है, भक्तिभाव होता है, मगर उत्सव, धार्मिक आयोजन, मंदिरों से दूर रहते हैं। मानसिक शुद्धि और पवित्रता पर उनका जोर हो सकता है, जरूरी नहीं होगा ही होगा। ये जो मैंने आपको बताया है ये साफ मेरे 2 ब्लॉग्स पे लिखा हुआ है। पहला है पामिस्ट्री encyclopedia.blogspot.com, दूसरा है संतोष हस्तरेखा शास्त्र .wordpress.com। नमस्कार, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।